जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 इंटर परीक्षा 2026 के लिए जो हमारा केमिस्ट्री का बुक है रसायन पार्ट 1, इसका चैप्टर 1 ठोस अवस्था में निविड़ संकुलन को समझेंगे। ठीक, निविड़ संकुलन है ना, एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफी थोड़ा अति उलझाने वाला टॉपिक है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता है या फिर कई को समझ में आ जाता है तो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो आज इसी को समझेंगे, निविड़ संकुलन को क्या होता है, निविड़ संकुलन कौन कौन सा निविड़ संकुलन होता है, और रिक्ति के बारे में समझेंगे। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण कैसे होता है उसको भी समझेंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू किए, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी दोस्त आपके 2026 में इंटर का परीक्षा देने वाले हैं उसके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, ताकि वो लोग भी देख सके, अगर उनको नहीं समझ में आया होगा ये टॉपिक निविड़ संकुलन तो वो भी समझ सके अच्छी तरह से। ठीक, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से हम पहले आप लोग वादा कीजिए कि वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग शुरू करेंगे। क्योंकि आप लोग कई लोग बच्चे क्या करते हैं, आधा पर से देखते हैं, आप देखते हैं कि लिख रहा है तो कुछ अति बोरिंग लग रहा है, या फिर अति फोन को अति हॉरिजॉन्टल रखते हैं ऐसे और देख रहे होते हैं, नीचे शॉर्ट आ जाता है, क्लिक कर देते हैं। लेकिन आपको पहले वादा करना होगा, लिखिए कमेंट में कि हम पूरा वीडियो देखेंगे, और पूरा वीडियो देखिए 1 से शुरू से अंत तक, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट कीजिएगा कि भैया ये नहीं समझ में आया, कौन सा टॉपिक को क्या चीज आपको क्लास 12 के कोई भी सिलेबस से कोई भी चीज नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, आपके लिए स्पेशल वीडियो ले आएंगे, स्पेशल नहीं तो फिर आपसे स्पेशल कांटेक्ट करके आपको समझाएंगे। ठीक, वीडियो कॉल पे। इसलिए आप पूरा ए टू जेड वीडियो ध्यान से देखिए। आप फोन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, वर्टिकल रहता है ऐसे लंबे, इसको हॉरिजॉन्टल कर लीजिए फुल स्क्रीन में। वीडियो को पूरा एचडी फुल एचडी में देखिए ताकि जो लिखेंगे वो पूरा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए इससे पहले इतना सब चीज कर लीजिएगा तब वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, हम आपको जो हमें पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हम आपको बताए थे रेडियस निकालने के लिए। ठीक, आज हम लोग समझेंगे निविड़ संकुलन। टॉपिक क्या है? निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। सबसे पहले ये निविड़ संकुलन होता क्या है ये से समझिए। तो निविड़ संकुलन का मतलब होता है ना, जो किसी भी ठोस का जो छोटे छोटे कण होता है उसको एक समुचित व्यवस्था में सरिया देना ही, ताकि उसके बीच कम से कम गैपिंग रहे, यानी कि दिखती रहे, उसे क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन। नहीं समझ में? देखिए, कह रहा है ना कि मान लीजिए कि हमारा ऐसा ठोस है, ठीक, इसके कण है ऐसे छोटा छोटा, इसके कण, इसके कण को इस प्रकार से सजा दो ना, इस प्रकार से भर दो ना कि इसके बीच कम से कम खाली स्थान हो, कम से कम खाली स्थान हो, इस प्रकार से भर दो, कम से कम खाली स्थान बचे, कम से कम खाली स्थान बचे, इस प्रकार से भर दो। ठीक, इसे क्या कहते हैं? निविड़ संकुलन कहते हैं। पूरा भर देना है, दम पैक कर देना है, दम कम से कम खाली स्थान बचे ऐसा कुछ करना है। पूरा दम ठेंच के क्या करना है? ठेंच के आपस में चिपका के भर देना है कि इसके बीच कम से कम खाली जगह बचे। अगर खाली जगह बचेगा तो मारा पीटी होगा इस सब में। अगर खाली जगह बचवे नहीं करेगा, दम कैचा कुछ, जैसे जाड़ा के दिन में देखते हैं ना, या फिर पैसेंजर ट्रेन में कभी गए हैं, पैसेंजर ट्रेन में जो पटना से गया के लिए पैसेंजर ट्रेन चलता है, उसमें लोग कैसे दम ठेंच के पूरा दम कितना कम व्यवस्था में, तो उसे क्या कहेंगे? निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन मतलब पैसेंजर ट्रेन में जिस प्रकार से लोग ठेंच के जाते हैं, एकदम एक सब जगह नहीं रहता, पकड़ने के लिए भी हेडन में एक हैंडल को दो लोग पकड़े रहते हैं, उसी को कहते हैं क्या? निविड़ संकुलन। यानी कि ठोस में यदि ठेंच के इसके पार्टिकल्स को भर देंगे तो इसे क्या कहेंगे? निविड़ संकुलन कहेंगे। ठीक, तो इसको समझिए, निविड़ संकुलन किसे कहेंगे? तो ठोस में यदि पार्टिकल को भर देंगे तो इसे निविड़ संकुलन कहेंगे। देखिए, ये जो निविड़ संकुलन है, समझ गए, इसके कणों को ठेंच के भर देना, ऐसा दम सरिया देना कि इसके बीच कम से कम खाली जगह बचे, उसको क्या कहेंगे? निविड़ संकुलन कहेंगे। निविड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। ठीक, निविड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सिर्फ एक डायमेंशन में, यानी सिर्फ प्लेन में बिछा दें, इस प्रकार से, इसका कण है, इस प्रकार से इसको सरिया दिए, इसके बीच कम से कम जगह बचे। ठीक, कम से कम जगह बचे, इस प्रकार से सरिया दे, इसको क्या कहेंगे? एक विमीय निविड़ संकुलन। इसका केवल एक विमा है। नहीं समझ में? बताएंगे कैसे एक विमा है। अगर बताएं निविड़ संकुलन किसे कहेंगे? कम से कम खाली जगह। अगर हम कहें कि देखिए ये है, इसके कणों को इस प्रकार से सजा दिया गया है, क्या ये निविड़ संकुलन में है? तो कहिएगा कि नहीं। काहे नहीं है? एक बीच जगह है, कम है, ये फाइल से बैठल है, ये पैसेंजर ट्रेन थोड़े है, ये तो लगता है एसी वाला एकदम बढ़िया कोच में गया, फर्स्ट क्लास में आराम से फाइल बैठल है। तो पैसेंजर क्लास में जब लोग ठेंच के जमा हो जाते हैं ना, उसे कहेंगे निविड़ संकुलन, ना कि जब एसी वाला में बैठेगा तो अमीर ज्यादा होगा, निविड़ संकुलन नहीं होगा। समझ गए ना? तो निविड़ संकुलन में एकदम ठेंच के कण भरा रहता है, इसके बीच एक जगह नहीं रहता है। इसको क्या कहते हैं? एक विमीय
क्या कहेंगे? एक विमीय। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप जानते होंगे तीन विमाएं होती है। हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होता है, ठीक। इस प्रकार से एक्सिस होता है, इस एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से 3D में तीन एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं जेड एक्सिस, ठीक। तो ये जो है हमारा, ये केवल एक एक्स एक्सिस में सरिया देवल गया है, ठेंच ठेंच के केवल एक्स एक्सिस पे सरिया दिया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस में जब सरिया दिया गया है तो इसको बोलेंगे एक विमीय। केवल एक विमा है, केवल एक्स एक्सिस पे है, ठीक। केवल एक्स अक्ष पे है, इसको क्या बोलेंगे? एक विमीय। अगर कोई वो पतला डंडी है, आप मान लीजिए मार्कर ही देख लीजिए, ये क्या है? ये देखिए, पतला है, लंबा है, तो क्या है? ये एक विमीय है, इसमें एक एक्स अक्ष पे है, तो इसका जो है पार्टिकल्स, इसको गोल गोल कर करके इस प्रकार से सरिया देंगे सटा सटा के, तो इसको क्या कहेंगे? एक्स अक्ष पे एक विमीय, ठीक। तो क्या हो गया? एक विमीय, एक विमीय निविड़ संकुलन, ठीक। दूसरा होता है द्विविमीय। वो क्या होता है? उसमें एक्स एक्सिस पे तो रहबे करेगा, साथ में वाई एक्सिस पे भी रहेगा, यानी कि इस प्रकार से भी रहेगा, वाई पे भी एक्स पे भी। तो केवल इस प्रकार से बीच में तो खाली नहीं रह सकता है। कुछ बोल रहे हैं कि निविड़ संकुलन कहेंगे, यानी कि उसके बीच कम से कम खाली स्थान होना चाहिए, जैसे पैसेंजर ट्रेन में होता है। इसको पूरा भरना पड़ेगा, तो इस प्रकार से भर देंगे, इस प्रकार से भर देंगे इसको, ठीक। ये भरा गया हमारा। अब ये क्या हो गया? ये एक्स अक्ष पे भी है और वाई अक्ष पे है, तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। ये एक बीमा हो गया एक्स अक्ष वाला, एक बीमा हो गया वाई अक्ष वाला, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन। क्या बोलेंगे? द्विविमीय। इसमें दो बीमा है, एक एक्स पे भी है, एक वाई पे भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विविमीय। एक विमीय समझ गए? केवल एक्स एक्सिस पे सरिया देंगे तो एक विमीय, एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे सरिया देंगे तो इसको बोलेंगे द्विविमीय, ठीक। तो इसको इरेज करते हैं और द्विविमीय लिखते हैं। दूसरा, हमारा दूसरा क्या है? दूसरा हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन। द्विविमीय। अगर राइटिंग आपको यहाँ पर ज्यादा साफ साफ नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको नोट्स देंगे, वहां से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक 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 ठीक, साफ साफ लिखा रहेगा द्विविमीय निविड़ संकुलन, ठीक। तो सिर्फ द्विविमीय लिख दिए, निविड़ संकुलन तो पूरा टॉपिक हमारा है ही, ठीक। देखिए द्विविमीय में क्या होता है? द्विविमीय में एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर रहेगा, यानी कि इस प्रकार से रहेगा, एक कण, दो कण, तीन, चार, पाँच, छह, सात, ठीक। ये हमारा हो गया। इसी के नीचे रहेगा एक, दो, तीन, चार। इस प्रकार से सजाना है, कम से कम इसके बीच खाली स्थान कम से कम रहे, ठीक। हो गया। समझ गए? इसको बोलेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन। क्यों? क्योंकि ये एक्स अक्ष पे भी है, इसका ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाई अक्ष हो जाएगा, ठीक। ये हो गया वाई, ये हो गया एक्स। इसमें केवल एक्स अक्ष पे था, ये केवल एक्स अक्ष में है, ठीक। यहाँ पर से केवल एक्स अक्ष में है, इसको वाई ऊपर हो जाएगा और जेड इधर हो जाएगा, ठीक। इसको बोलेंगे एक विमीय, केवल एक्स एक्सिस पे रहता है। जब द्विविमीय होगा तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे रहेगा, इसको बोलेंगे द्विविमीय। ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक। दो प्रकार का कौन कौन? पहला होता है कि एकदम लाइन बाय लाइन सरिया बन रहा है, ठीक। किस प्रकार से? ये हो गया हमारा पहला, देखिए इस प्रकार से ये हो गया, इसी के नीचे दूसरा, इसी के नीचे तीसरा, इसी के नीचे चौथा, इसी के नीचे पांचवा, फिर इधर इसी के बगल में, इसी के बगल में, इसी के नीचे, इसी के नीचे, इसी के नीचे। ध्यान से देखिए, ये गोला दिए, ये इसका कण है, इसी के नीचे दूसरा कण है, इसी के नीचे तीसरा कण, इसी के नीचे चौथा कण। यहाँ पे देखिए ये कण है, इसी के नीचे इसका अगला कण, इसी के नीचे अगला कण है, ठीक। फिर यहाँ पे ये कण है, इसी के नीचे ये अगला कण हो जाएगा, इसी के नीचे ये अगला कण, इसी के नीचे ये अगला कण। फिर यहाँ पे एक कण है, इसी के नीचे ये कण हो जाएगा, इसी के नीचे, यानी कि इसका सब व्यवस्था एकदम एक जैसा है, इसको बोलते हैं ए, ठीक है। इसका सभी सारा संरचना होता है ना एक जैसा होता है। ये पहला हो गया। दूसरा होता है हमारा जिसमें सेम टू सेम नीचे नहीं होता है, ये दोनों का गैप जो है ना बीच में, ये बीच में इसको भराएगा इस प्रकार से। देखिए दूसरा होगा हमारा जिसमें ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा गोला, ये हो गया तीसरा गोला, चौथा, ठीक। ये मान लीजिए कि इसका पार्टिकल्स है, तो इसमें क्या बोले थे? इसमें होता है पहला में, ये पहला है, ठीक। पहला में इसके ठीक नीचे होता है, लेकिन दूसरा में क्या होता है? ये दोनों के बीच जो गैप है ना, गैप के बीच में हो जाएगा, ठीक। इसमें नीचे नहीं होता है, गैप के बीच में हो जाता है। इस प्रकार से इसके अवनमनों के बीच अगला पार्टिकल्स होता है, ठीक। इसके अवनमन के बीच अगला पार्टिकल होगा, इसको क्या बोलेंगे? ए बी टाइप द्विविमीय निविड़ संकुलन, ठीक। इसको बोलते हैं ए बी टाइप।
इसके जो खाली स्थान है बीच में, ये अभी खाली स्थान पे भर देगा। देखिए इसको सेम टू सेम नीचे है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ठीक। फिर अगला यहाँ पे बन जाएगा इसका, यहाँ पे हो जाएगा, इसको फुल कर देते हैं, फिर इसके बीच में बन जाएगा, ठीक। क्या होता है इसके बीच में जो अवनमन होता है उसके बीच में बन जाता है, इसको बोलते हैं हम ए टाइप। ये हो गया ए, ये भी हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसको बोलते हैं ए टाइप। लेकिन इसमें सेम टू सेम नहीं होता है, पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति सेम होता है। इसमें सभी पंक्ति सेम होता है, लेकिन इसमें पहला पंक्ति ए होगा, दूसरा पंक्ति बी होगा, क्योंकि इसके अपनमनों के बीच आ जाता है। फिर तीसरा पंक्ति ए की तरह ही है, फिर चौथा पंक्ति बी होगा। इसको बोलते हैं ए बी टाइप, इसको बोलते हैं ए टाइप, इसको बोलते हैं ए बी टाइप। समझ गए? द्विविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब पार्टिकल्स को जो इसका कणों है, अभी कणों को यदि हम एक्स और वाई दोनों एक्सिस पर सरिया दें, या तो उसे कहेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन, ठीक। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्ष पे कम दूरी के साथ सरिया दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं द्विविमीय निविड़ संकुलन। या फिर दो तरह का होता है, पहला होता है ए टाइप और दूसरा होता है ए बी टाइप। ए टाइप में क्या होता है, सभी पार्टिकल्स एक दूसरे के लेन में रहता है, सभी पंक्ति समान होता है। लेकिन ए बी टाइप में जो होता है बी का जो पंक्ति होता है उसका सारा कण ए के खाली स्थानों के बीच, ए का जो गैपिंग रहता है ना, अवनमन, उसके बीच आ जाता है, ठीक। ये हो गया हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब देखिए द्विविमीय निविड़ संकुलन में आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे आपका एक रिक्ति का निर्माण होता है। द्विविमीय निविड़ संकुलन में ही रिक्ति का निर्माण होता है। देखिए किस प्रकार से, ये हो गया हमारा पहला, हमारा ये हो गया, ये हमारा अगला कण हो गया, अगला कण हो गया, यहाँ से हमारा अगला कण हो गया, चलिए। आप भी जो खाली स्थान देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं रिक्ति, ठीक। ये जो खाली स्थान देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं। क्या पहला निविड़ संकुलन में, एक विमीय निविड़ संकुलन में रिक्ति का निर्माण हो रहा है? नहीं, सब सटल है, ऊपर कोई कण ही नहीं है, तो कैसे रिक्ति का निर्माण। लेकिन द्विविमीय निविड़ संकुलन में रिक्ति का निर्माण हो रहा है, तो कहिएगा हाँ कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, और इसमें भी यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह, इसको बोलते हैं रिक्ति का निर्माण होना है। यहाँ पे रिक्ति का निर्माण हो रहा है, ठीक। अब देखिए आपको एक और टॉपिक समझाना है, क्या है वो देखिए समझते हैं। टॉपिक है ना, इसको बोलते हैं, इसी में है, द्विविमीय निविड़ संकुलन में है, इसको बोलते हैं समन्वय संख्या, ठीक। समन्वय संख्या होता है कि कोई भी गोला आसपास के जितने गोलों से सटा होता है उसे क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक। हिंदी में समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या किसे कहते हैं, कोई भी कण आसपास के जितने कणों से सटा होता है उसे बोलते हैं समन्वय संख्या। कोई कण आसपास जितने कण से सटा हो, देखिए समन्वय संख्या क्या है, कोई भी गोला आसपास के जितने कणों से सटा हो, कोई भी कण कैसे सटा होगा। देखिए यदि पैसेंजर ट्रेन में लोग जाते हैं बैठ के कुचिया के, देखिएगा ना, खास करके घड़ी गर्मिया के दिनों में तो और पूरा कचिया के भाग एकदम लदा पूरा जाते हैं, एकदम ठेच करके। तो एक आदमी आसपास के 2-4 आदमी से सटा रहता है ना जी। आप भी पैसेंजर ट्रेन में से खड़े हैं ट्रेन पे, और आपके बगल में यहाँ पे एक आदमी, आगे भी एक आदमी, पीछे भी एक आदमी, तो आसपास के जितने आदमी से आप सटे हैं उसी को क्या बोलेंगे, समन्वय संख्या। उसी प्रकार से जब गोला को आसपास में इस प्रकार से रखा जाता है, इसके बीच कम से कम जगह बचे, तो पूरा ठेंच के इसको भर दिया जाता है, तो आसपास के जितने गोला से सटा रहता है ना, गोला, इसको गोला का बोल रहे हैं, इसको पार्टिकल मानिएगा, ठीक है। उसका कण, जिसको हम आपको क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल ये कण बताए थे, वही है, ठीक। तो आसपास के जितने कण से बोला उसको समन्वय संख्या बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बताइए ये जो गोला है इसको मान लेते हैं हम, इसका नाम A है, ठीक। तो ये हमारा A है, आसपास के कितने गोलों से सटा है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कहिए कि भैया गिनते हैं, 1 गोला, 2 गोला,
3 गोला, 4 गोला, 5 गोला, 6 गोला, 7 गोला, ये आसपास का टोटल 7 गोलों से सटा हुआ है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 7। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसको नाम रख देते हैं सी। ये जो सी गोला है हमारा, यहाँ पे देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा ऑफ सी, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सी। ठीक, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ या ए हो जाएगा हमारा 7। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होगा देखिए, तो कहिएगा सी आसपास से कितना गोला से सटा है, जो सी नाम के व्यक्ति है आसपास से कितना व्यक्ति से सटल है, तो देखिए 1 2, ये हो गया 1 और 2, बस 2 गोला से सटल है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, यदि हम यहाँ पे पूछें, यहाँ पे मान लेते हैं ये है हमारा पी, तो बताइए पी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पी का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कहिएगा भैया गिनिए आसपास से कितना आदमी से सटल है, तो कहिएगा कि देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, बस इतने से सटल है। एक से सटल है, एक से सटल है, एक से सटल है, क्या इससे सटा हुआ है? नहीं, क्योंकि सेम टू सेम नीचे पंक्ति में है, इससे नहीं सटा हुआ, इससे भी नहीं सटा हुआ, इससे भी नहीं सटा हुआ, इससे भी नहीं सटा हुआ, तो केवल 4 गो से सटा हुआ है, मतलब कि आसपास के 4 पार्टिकल से सटा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, जबकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे मान लेते हैं कोई हमारा टी है। ठीक, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा था, कहिएगा कि देखिए आसपास से कितना गोलों से सटा हुआ है टी, तो कहिएगा कि 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना हो जाएगा 6, आसपास के 6 गो से सटा हुआ है, 6 गो पार्टिकल से, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ गए, समन्वय संख्या हिंदी में बोलते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या। ठीक, तो कोई भी कण आसपास के जितने कणों से सटा होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक, तो चलिए इतना समझ गए हैं तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए कि भैया कोई भी चीज जैसे कि समन्वय संख्या, जो भी आपको नहीं समझ में आया है, समन्वय संख्या, द्विविमीय निविड़ संकुलन या फिर एक विमीय निविड़ संकुलन, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ समझ गए, अब हमारा अगला है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, त्रिविमीय निविड़ संकुलन से पहले इसको नोट कर लीजिए, द्विविमीय निविड़ संकुलन इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक, और समन्वय संख्या भी नोट कर लीजिए, ये हो गया हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन। अब हम त्रिविमीय निविड़ संकुलन पे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है, पहले 3D जानते हैं, 3D इस प्रकार से, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, ये हो गया हमारा जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, ये बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक, एक्स वाई और जेड एक्सिस होता है। 3D मतलब क्या होता है, तीनों अक्ष पे एक विमीय में क्या बताए थे, केवल एक्स पे रहेगा, इसको बोलेंगे एक विमीय। इस प्रकार से सर याद देंगे, कम से कम दूरी पे, इसको बोलेंगे एक विमीय। द्विविमीय क्या बताए थे कि एक्स वाई तीनों में, दोनों में रह जाएगा, इसको बोलेंगे द्विविमीय। ठीक, इसको क्या बोलेंगे द्विविमीय। अब बता रहे हैं त्रिविमीय यानी कि 3D जिसमें ऊंचाई भी रहता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। अब 3D के कैसे बनाएंगे, त्रिविमीय जिसमें तीनों में भरा रहेगा, त्रिविमीय। तो त्रिविमीय देखिए निविड़ संकुलन किस प्रकार से बनता है, ये हो गया हमारा एक क्यूब, और क्यूब बना लेंगे, यहाँ पे इसको मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। देखिए एक 3D बन गया। अब इसमें देखिए ये 3D बन गया है ना, इसमें देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। ठीक, ये हो गया हमारा वाई अक्ष, वाई अक्ष, और ये जो हमारा गया है ये हो गया जेड अक्ष। ठीक, 3D में ये एक्स वाई जेड तीनों अक्ष हो गया। ठीक, इस प्रकार से ले सकते हैं ना, तो यहाँ भी देख लीजिए ये हो गया हमारा जेड अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, इधर निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे तो हो जाएगा इसका वाई अक्ष। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तीनों से कोई भी देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया, इसका जो ये है ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस हो गया, एक्स वाई जेड तीनों अक्ष हो गया। अब तीनों अक्ष में बढ़िया सरिया दीजिए, ठच ठच के, मतलब कि इस प्रकार से सरिया देंगे, जब हम कम से कम दूरी पर पूरा निविड़ थी इसके अभी अभी कणों को सरिया देंगे, इसको बोलेंगे निविड़ संकुलन। ये हो गया त्रिविमीय निविड़ संकुलन। पूरी तरह से इसको भर देंगे अंदर,
एक रूबिक क्यूब को एकदम पूरा अच्छी तरह से भर देना है। ये हो जाएगा हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसके बीच कम से कम स्थान बचे, इस प्रकार से भर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों अक्ष पे भरा हुआ है, इसको बोलेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। आप कहिएगा भैया इसको बना के दिखाइए, तो अगर आप इसको 3D में बना के दिखाइए तो इसको भी बना के दिखा देते हैं। इसको इस प्रकार से कर देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। ठीक, फिर यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा, एक यहाँ पे जाएगा, यहाँ से अंदर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। चलिए अब यह बन गया 3D। अब इसको भर दीजिए पूरा। एक सच, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों पे भरा जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसका बन जाएगा। ये हो गया हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यही हो गया हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जब एक सच, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों पे भर जाएगा, देखिए जेड अक्ष पे भी, एक अक्ष पे भी, वाई अक्ष पे भी, तीनों पे भर जाएगा, इसको बोलेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। यानी कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण करने के लिए हमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों की जरूरत पड़ेगा। तीनों विमाओं में सरिया दिया जाता है, एक्स वाई जेड तीनों विमाओं में सरिया दिया जाता है, कम से कम दूरी पे पार्टिकल्स को, यानी अवयवी कणों को। तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं। त्रिविमीय निविड़ संकुलन इस प्रकार से देखिए, आपको 2D में दिखाने की कोशिश करते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ये हो गया हमारा ठीक, ये हमारा एक विमीय हो गया। इसी में और नीचे भी बनाते चल जाएंगे, इसका और भी पंक्ति बना देंगे तो हमारा द्विविमीय बन जाएगा। ठीक, ये हमारा द्विविमीय बन गया। त्रिविमीय बनाने के लिए इसी पे और भी चलते रहता है, इस प्रकार से ये हमारा त्रिविमीय बन जाता है। ठीक, त्रिविमीय का फोटो आपको हमको किताब में दिखाते हैं, क्योंकि 3D बना पाना रूबिक क्यूब में संभव है। यही हमारा त्रिविमीय। जब द्विविमीय को ही सरिया दिया जाता है, ऊपर भी नीचे भी, बीच में पूरा भर दिया जाता है अच्छी तरह से, तो बन जाता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब यह कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन कौन से रिक्ति का निर्माण होता है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का आपको इमेज दिखा देते हैं किस प्रकार से होता है। देखिए, ये होता है हमारा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ये देखिए, यहाँ पे जो देखिए, यह है 3D में एक रूबिक क्यूब की तरह है, इसको बोलते हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, इसका भी पार्टिकल्स को आपस में सरिया दिया जाता है बढ़िया से, प्लेट की तरह। उसमें पंक्ति, द्विविमीय में पंक्ति की तरह सरियाया गया था, इसमें एक प्लेट की तरह, एक प्लेट, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट ऐसे नीचे पे रख दिया जाएगा, तो इसको बोलेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक, अब यह कितने प्रकार का होता है, कैसे द्विविमीय से त्रिविमीय बनता है, द्विविमीय को रख के कैसे सरिया के त्रिविमीय बनाया जाता है, और उसके जो द्विविमीय का दूसरा था अवनम्नों के बीच रखकर, उससे भी 2 बनता है, जिसमें एक चतुष्फलकीय और एक अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है, वो भी समझाएंगे कैसे उसका निर्माण होता है। और फिर 3D में सरियाने के लिए और भी क्या क्या जरूरी चीज इसमें पढ़ना है, सब समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक समझ में आया हो, पसंद छोड़िए, जो पढ़ाए हैं, जो समझाए हैं, अगर समझ में आया हो, एक विमीय निविड़ संकुलन समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। द्विविमीय निविड़ संकुलन अगर समझ में आया है, और इसमें जो बताए थे कि 2 प्रकार का होता है, पहला होता है कि सेम टू सेम माला की तरह सरिया दीजिए, और दूसरा होता है कि उसके बीच में 2 गैपिंग के बीच में रख दीजिए, जो ताकि कम से कम दूरी, कम से कम खाली स्थान बचे। ठीक, अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वो वाला भी कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था कि कोई भी कण आसपास के जितना कण से सटा हुआ होगा उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, जैसे इसका ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। आसपास के जितने कणों से सटा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक, 3D में हो जाएगा त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इस प्रकार से हमारा होता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन, जिसको एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पे होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे समझेंगे कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन का प्रकार, इसका 3 प्रकार होता है, तीनों प्रकार का बढ़िया समझाएंगे। HCP संरचना और BCC संरचना, इस सब के बारे में भी बात करेंगे। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, फुल कितना होता है, कितना खाली स्थान पाया जाता है, रिक्तियां, अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय रिक्तियों के बारे में भी कल बात करेंगे। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कल। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।